झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में सियासी सरगर्मी काफी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने तरफ से रणनीति बना रहा है कि आखिर विपक्ष सरकार को किसी भी मुद्दे पर सदन में घेरती है तो उसका किस तरह से जवाब देना है। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी, स्पीकर भी रहे हुए हैं, तो एक लंबा अनुभव है इनके पास। सीपी सिंह जी, किस रूप में देख रहे हैं जो वर्तमान सरकार काम कर रही है? किन मुद्दों को लेकर आप लोग सदन में सरकार को घेरेंगे? देखिए, मुद्दे तो अनंत है। इतने मुद्दे हैं इस सरकार को घेरने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सत्र की अवधि इतनी कम होती है कि उस अवधि में सरकार को घेरा नहीं जा सकता। उसके कई कारण होते हैं। आज के दिन तो एक परिपाटी ये हो गई है कि यदि विपक्ष जनहित के मुद्दे को लेकर सरकार से प्रश्न करती है और सरकार द्वारा उसका संतोषप्रद जवाब नहीं मिलता है, टाल मटोल किया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि विपक्ष बेल में आ जाता है। वैसी स्थिति में मैं देखता हूँ कि मंत्री लोग भी बेल में आ जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का और क्या हो सकता है। तो कई मुद्दा इतने हैं, सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है। जनता ने जनादेश दिया है, लेकिन सरकार जनता के जनादेश का दुरुपयोग कर रही है। वैसी स्थिति में 4-5 दिन के सत्र में बहुत सी चीज़ों पर आप कोई बहस नहीं कर सकते हैं, मुद्दे नहीं उठा सकते हैं। फिर भी जन आकांक्षाओं के अनुरूप विपक्ष का जनादेश मिला है। वैसी स्थिति में विपक्ष की भूमिका तो हम लोग सकारात्मक ढंग से करेंगे ही, निभाएंगे ही। मुद्दे अनंत हैं, क्योंकि यह सरकार सिर्फ और सिर्फ कोयला, बालू, लोहा, तरह तरह के खनिज पदार्थों के संरक्षण और उसके लूट में ही व्यस्त है। अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, आम जनता परेशान है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा के काम हो रहा हो। एक विभाग नहीं है जहां बिना पैसा दिए काम नहीं, क्योंकि हम लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए। हमारा देखते हैं दरवाज़ा खुला हुआ रहता है, बेधड़क आम जनता आती है और अपनी बातों को रखती है। हम लोग जब फ़ोन करते हैं तो फिर उधर से अच्छा देखते हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, ये तो जवाब मिलते हैं। गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन लोकतंत्र में कहा गया है ना कि यदि कुछ ऐसा गुस्सा में कुछ बोला गया तो भी गड़बड़ है। आजकल तो वायरल हो जाता है, हर चीज़ टेप कर लेता है। बहुत मन में सोच के रहना पड़ता है जो देख रहे हैं स्थिति। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या आप लोग के पास तो हर तरह के लोग आते हैं, सच में सरकार वित्तीय संकट से गुजर रहा है? झारखंड में पैसों की कमी है? क्योंकि कुछ दिन पहले संवेदक लोग फ़ोन किया था कि 1 साल से पेमेंट नहीं मिला आरओ में। आज ही एक सुबह महिला रोज आती है कि 3-4 महीना से विधवा पेंशन नहीं मिला है, कोई मैया सम्मान योजना वाला पैसा नहीं मिला है। एक महिला मिली जो बताई कि हमारा कोरोना के बाद से पैसे नहीं मिला है विधवा पेंशन का। तो तरह तरह के लोग आते हैं भाई। छात्रवृत्ति, अभी एक ने फ़ोन किया कि बैकवर्ड क्लास का छात्रवृत्ति नहीं मिला है। तो समझ में नहीं आता है पैसा जा कहाँ रहा है, आखिर पैसा हुआ क्या। तो इसका मतलब वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। वित्त मंत्री जी कहते हैं कि 29,000 करोड़ रुपए हमारे पास हैं अभी, लेकिन फिर भी विभागवार काम अगर देखें तो वो नहीं के बराबर हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी काम आपको नजर आ रहा है धरातल पर? कहीं कोई काम नहीं हो रहा। सरकार क्यों काम करेगी भाई? जनता ने इतना अथाह जनादेश दे दिया है, तो देख रही है कि बिना काम के हुए जब इतना बड़ा जनादेश मिल सकता है तो काम करने की जरूरत क्या है? क्योंकि वोट का गणित है उसके पास।
तो उस गणित वाले लोग जो है वोटर हैं, उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं। भाजपा के विरोध में वोट देना है, देना है, काम हो न हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। एक आरोप आप लोगों पर लग रहा है, कांग्रेस के खास करके लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जाते हैं तो आप लोग एक नैरेटिव सेट कर देते हैं कि ये सरकार जो है बीजेपी के साथ आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। व्यक्तिगत रूप से सीपी सिंह से भी बहुत लोग प्रश्न करते हैं। आम जनता के अंदर भी एक उत्साहित होकर बहुत कुछ बोल देता है। मैं स्पष्ट करता हूँ कि भैया जनादेश उनको मिला है, महागठबंधन को जनादेश मिला है। जनादेश हमको विपक्ष में बैठने का मिला है, तो हमें विपक्ष में बैठना चाहिए। जनादेश जनता ने उनको दिया है, तो जनता के अनुरूप वो काम करे। मैं इस पक्ष में कभी नहीं रहता हूँ भैया। देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, बाद बाकी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या करता है, सोचता है, मैं नहीं जानता। सीपी सिंह एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक विधायक होने के नाते, मैं इसी में विश्वास करता हूं कि जनादेश उनको दिया है, तो जनता ने जनादेश दिया। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मालिक ने जनादेश दिया है। लेकिन जिसको जनादेश दिया है, महागठबंधन को दिया है, वो लूट खसोट से दूर रहकर जनता का कार्य करें, 3.25 करोड़ जनता का काम करें। यही एक उम्मीद की जा सकती है कि अगर जनता के काम के लिए डबल इंजन जुड़ जाए तो आगे भविष्य में ये संभव हो सकता है। भैया देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ना भैया, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, आप वहाँ का विकास जाकर देख लीजिए। यूपी जैसा प्रदेश जिसको सपा बसपा ने बीमारू राज बना दिया था, आज वहाँ की क्या स्थिति है जाकर देख लीजिए। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिहार में जो जंगल राज कायम था, आज विकास की धारा बह गई। जो यहाँ से जाते हैं बोलते हैं कि अरे वाह, पटना तो गजब बदल गया है। मैं खुद 2-3 साल पहले गया था, संभवतः 22 में या 23 में, छपरा सिवान गोपालगंज गया था। क्या सड़कों का जाल बिछा है, देख करके मिजाज खुश हो जाएगा। तो डबल इंजन की सरकार का ही है। क्या वहाँ गांधी सेतु के बाद फिर सेतु बन गया, जेपी सेतु बन गया, जाकर देखिए। तो कहने का मतलब है कि विकास उसको कहते हैं, एक मॉडल नहीं मॉडल है, अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, आप यूपी जा करके देख लीजिए, यूपी में क्या हाईवे बना है, तरह तरह की सड़कें बन रही है, वहाँ विकास हो रहा है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई डबल इंजन की सरकार होने का लाभ तो मिलता ही। यहाँ तो है कि केंद्र पैसा देती है, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, जिसके कारण केंद्रीय राशि नहीं मिलती है, विकास का ठप है। चूँकि यहाँ नगर विकास मंत्री मैं रहा हूँ साहब, मैंने बजट बढ़ाया था अपना। यहाँ पर तो स्थिति ये है कि आज चुनाव नहीं हो रहा है मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद का, जिसके कारण केंद्र की राशि नहीं मिल रही है, शहर के अंदर विकास का ठप पड़ा है। तो ये थे सीपी सिंह जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो झारखंड में भी विकास की रफ्तार जो है वो तेज होंगे। लेकिन ये पार्टी के आलाकमान और बड़े नेताओं का निर्णय हो सकता है। लेकिन सरकार यहाँ जो है वो कामकाज ठप कर रखी है। ऐसे में जनता के जो काम हैं वो बाधित हो रहे हैं और सदन में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको भी पुरजोर तरीके से ये उठाने का काम करेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।